प्रोबेबली इसके ऊपर भी चला जाए। सो एशियन पेंट रहेगा। अगर ऑप्शंस में करना है जो कि थोड़ा सस्ता विकल्प होगा, क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है, लेकिन वन थिंग वन शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास दिन कम है, ऑप्शन गिरेंगे भी ज्यादा फास्ट। सो एशियन पेंट 3500 का कॉल ऑप्शन 40 के आसपास या 25 का स्टॉप लॉस रहेगा, 70 से 80 का टारगेट रहेगा। ओके, एशियन पेंट्स। और इसके बाद चलते हैं प्रकाश कावासर के पास। सर गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन। जो इम्पोर्टेंट लेवल है 17,750, मुझे लगता है वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, क्रूशियल सपोर्ट। तब तक सब कुछ ठीक है, साइडवेज ऑन एवरीथिंग चलता है एक्सपायरी तक। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये पिछले हफ्ते भी मैंने दिया था, उस समय थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव था, अब अच्छा कंफर्टेबल जोन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका जो टारगेट है करीब 800 का है, मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 770, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाय। अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए खेलना है तो 780 या में भी कह सकते हैं 780 का कॉल ले सकते हैं बिल्कुल। स्टॉप लॉस लगाइए करीब 9 का, टारगेट होगा 21 का। तो ये अब ट्रेड हुआ है करीब 13 रुपए में, तो 13 और 9 का ये दायरा है, इसमें खरीद दीजिए। 21 आप देखिए महिंद्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे दाव लगाना है। अच्छा गावसर की वो वीकेंड पे एजीएम थी क्लब की, आपने वो प्रपोजल रखा मेरे और नीरज जी की मेंबरशिप का? अरे मैं गया ही नहीं कल एजीएम, और प्रपोजल वैसे थोड़ी लगता है एजीएम में, वैसे ही अरे गया ही नहीं। आप तो वीकेंड में तैयारी कर रहे थे एजीएम में जाने की। साहब क्या करूं, कुछ दोस्त लोग आ गए घर पर सैटरडे को, तो रात को तो सोए नहीं, सुबह सोए, तो सुबह तो नींद खुली नहीं संडे को। गाबा जी अपने ऑनरेडी मेंबर बनवा देंगे। कुछ जुगाड़ लगा रहा हूँ हर तरफ से ऑन एयर बोल के कुछ गाबा जी एजीएम ही नहीं गए, छोड़ो। अच्छा, मयूरेश के पास चल रहे हैं। अच्छा, सब लोग मदद करते हैं तैयारी कराने में, तो ये जो चाइना पावर क्राइसिस है ना, ये मयूरेश ने मुझे अपडेट भेजा था, तब मैंने पढ़ा उसके बारे में, फिर संडे को फिर पढ़ता रहा इस खबर के बारे में। मयूरेश, थैंक यू अपडेट देने के लिए। आप चिंतित हैं क्या चाइना को लेकर? तो मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी। इनफैक्ट आई थिंक चाइना का लॉस इंडिया का सबसे बड़ा गेन हो सकता है आशीष जी। आई थिंक जो दिक्कतें चल रही है एवरग्रांडे की, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट। और कहीं ना कहीं जो आपको मैंने कल आर्टिकल भेजा था, आई थिंक जो पावर क्राइसिस लूम हो रही है चाइना में, आई थिंक एक प्रीकर्सर ये भी है, उनके यहाँ जो विंटर ओलंपिक्स हो रही है, आई थिंक जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, आई थिंक उसमें कुछ या ऑलरेडी आई थिंक कदम उठाने लगे हैं जो अगले फरवरी में होने वाली है। तो मुझे लगता है आई थिंक चाइनाज लॉस इज इंडियाज गेन। सही है। हम लोग सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा भी कर रहे थे, चाइना +1 पॉलिसी ये और तूल पकड़ेगी इस तरह की जो दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहले तो वो कोविड रिलेटेड इश्यूज थे, तब लोगों ने रियलाइज किया कि भाई चाइना के अलावा भी प्रोडक्शन एस्टैब्लिशमेंट्स होने चाहिए, रॉ मटेरियल सोर्सिंग की जगह होनी चाहिए, और इस तरह के स्टेप्स जो हो रहे हैं ना, वो और इस बात को और तूल देंगे। तो सेंटिमेंट डैम्पनर हो सकता है रह रहे के, लेकिन इवेंचुअली अगर हम चाइना से कंपीट कर रहे हैं ग्लोबल लैंडस्केप में, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। अच्छा मयूरेश, विलियम नील में आप लोग वो टेक्नो फंडा कॉल्स वगैरह ट्रैक करते हो, आज कुछ नजर में है क्या? बिल्कुल है आशीष जी, एंड इनफैक्ट कंटिन्यूइंग विद दैट चाइना +1, मुझे लगता है कि टेक्सटाइल स्पेस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। दो चीजें, आई थिंक एक जो पावर क्राइसिस हो रहा है, इनका जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल रीजन है, यहाँ पे अच्छी खासी टेक्सटाइल मिल्स हैव कर्टेल्ड ऑपरेशंस। ऑलरेडी यूएस और यूरोप ने जिनजियांग जो रीजन है चाइना का, वहां पे इंपोर्ट बैन किया है बिकॉज ऑफ सम अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी दैट दे आर डूइंग। तो आई थिंक टेक्सटाइल क्षेत्र उभर के आ सकता है। दो चीजें, आई थिंक चाइना पे जो रॉ मटेरियल का डिपेंडेंस है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉटन में वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, और इवन मैनमेड फाइबर पे आप अगर विस्कोस की बात करें, नायलॉन की बात करें, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अपनी जो स्पिंडल कैपेसिटी है आशीष जी, आई थिंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इटसेल्फ। इसलिए पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं। और जो तीन चीजों पे हम कंपेयर करते हैं, आई थिंक कॉटन की प्राइसेस, कॉटन यार्न स्प्रेड्स, और लेबर और पावर कॉस्ट्स। तो लेबर कॉस्ट थोड़े कंपेरेबल है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट पावर कॉस्ट्स आर वेरी वेरी रीजनेबल, वाटर कॉस्ट्स आर रीजनेबल, जिसके वजह से आर क्वालिटी एंड कॉस्ट डायनामिक स्टैंड आउट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक वेल्सपन इंडिया इस पे जरूर फोकस देना चाहिए। आई थिंक जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज थी रिसेंट पास में, जो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, बाथ लिनन, बेड लिनन, यानी बेसिकली टॉवल,
बेडशीट्स, पिलो केसेस, इसमें अपनी जो मार्केट शेयर बढ़ रही है और जो वेल्सपन की मार्केट शेयर है, टॉवेल में मार्केट शेयर ऑफ वेल्सपन इज द लार्जेस्ट इन द यूएस एट 18%। अगर आप कॉटन पिलोज और कॉटन शीट्स की बात करें तो 12% का मार्केट शेयर गेन रखता है वेल्सपन इंडिया। और जैसे कैपेसिटीज बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ डिमांड, आई थिंक दैट शुड इंप्रूव फर्दर। और ईयू में जो आई थिंक एक एक्सपेंशन प्लान मिल सकता है चाइना प्लस वन को लेके, यहाँ से और तूल पकड़ेगा। दूसरा आई थिंक जो कंटेनर इश्यूज चल रहे हैं आशीष जी, इसके वजह से आई थिंक जो ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं आई थिंक वो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट कंटेनर कब आएगा किसको पता नहीं है। तो मुझे लगता है आई थिंक अगले कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक इवन द ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ प्री ऑर्डर्स कमिंग थ्रू can be substantial। तीसरा आई थिंक बैलेंस शीट डायनामिक्स से डेट इक्विटीज एट 0.64, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% के आसपास है। और जो ये केपेक्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटी, बेड और बाथ लिनन की, टॉवेल और पिलो कैपेसिटी, ये आई थिंक अच्छा खासा सहारा देगी अर्निंग्स को। फोर्थ जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, द लास्ट पॉइंट, ROSCTP और रोडटेप, आई थिंक ये अलॉन्ग विद टेक्सटाइल पार्क्स, ये एक्सपोर्टर्स को इतना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। और इसलिए आई थिंक जो होम टेक्सटाइल मार्केट है जो एक्सपोर्ट्स करती है वेल्सपन एज अ मेजॉरिटी कंपोनेंट, दैट कैन ग्रो 2.5-3 times इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो मुझे लगता है टेक्सटाइल्स एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वेल्सपन इज समथिंग दैट वी हैव। बढ़िया, वेल्सपन इंडिया। वैसे भी जब